जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा सब्जेक्ट है, हम आज बात करेंगे नेटसोल के ऊपर। क्या नेटसोल डीलिस्ट होने जा रहा है? इज़ नेटसोल गोइंग टू बी डीलिस्टेड? और ये जो डीलिस्टिंग है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? वो हम देखते हैं कि एक आपको पता है कि नवंबर के महीने में नेटसोल का एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई थी कि ही इज़ गोइंग टू बाय अप टू 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। 1 करोड़ शेयर जो हैं उसने बाय बैक करने हैं एज़ अ ट्रेजरी शेयर्स, ठीक है जी? वो इसको एज़ अ ट्रेजरी शेयर रखेगा। और जो परचेज पीरियड था वो था जनवरी टू जून, 6 महीने तकरीबन। विद इन 6 मंथ्स वो कह रहा था कि जी वो ये परचेज करेगा। और ये परचेज होगी कहाँ से? जो उसके पास प्रॉफिट्स हैं शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें से होगी परचेज, ठीक है जी? तो अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। उसमें आप देखेंगे अगर, तो जब से इसने अनाउंसमेंट की नवंबर से, और इसने जनवरी का टाइम दिया था जी मैं जनवरी से खरीदूंगा, जनवरी से जून तक। तो जनवरी से जून तक इसने 1 करोड़ शेयर खरीदना था। और 1 करोड़ शेयर अगर आप खरीदेंगे, अभी जो करंट वैल्यू है उसकी, वो तकरीबन 150 है। तो 1.5 बिलियन रुपीज़ का इसने परचेज करने थे शेयर्स, 1 करोड़। अभी उसने जनवरी में जो है, आपको पता है ये तकरीबन ऑलमोस्ट डेली एक उसका बायबैक का नोटिफिकेशन आ रहा है कि उसने 20 जनवरी को बायबैक किए शेयर्स, फिर 21 जनवरी को बायबैक, 22 को, 23 को बायबैक, 28, 29 को बायबैक, 30 और 31 जनवरी को बायबैक। तो जनवरी का महीना था, और जो जो लास्ट 10 डेज एंड सो 10 दिन के दरमियान उसने कितने शेयर्स परचेज कर लिए हैं, ये सारे के सारे उसके नोटिफिकेशंस हैं, मटेरियल डिस्क्लोजर्स हैं मार्केट के लिए। और ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये वो तकरीबन उसके शेयर्स हैं जो उसने परचेज किए हैं अभी तक, ठीक है जी? ये डेट है 16 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23, 24, 28, 29, 30 और 31। वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए? 31 जनवरी को उसने 4 लाख शेयर परचेज किए। ये प्राइस 158 रुपीज़ की प्राइस थी और वैल्यू थी 6 करोड़। फिर 30 जनवरी को 12 करोड़ शेयर्स परचेज किए। ये प्राइस थी एवरेज प्राइस, और 2 करोड़ की तकरीबन वैल्यू थी। 29 जनवरी को भी 2 करोड़ के शेयर परचेज किए। 28 जनवरी को तकरीबन मोर देन 3.5 करोड़। 23 जनवरी को 2 करोड़। और फिर 22 जनवरी को तकरीबन 4 करोड़ रुपए के शेयर परचेज किए। और 21 जनवरी को तकरीबन 8 करोड़ रुपए के शेयर्स, 7 करोड़ 80 लाख रुपए टू बी एग्जैक्ट। 20 जनवरी को 3 करोड़ 68 लाख, और 16 जनवरी को 2 करोड़ और 15 लाख रुपए के शेयर उसने परचेज किए। और कितने नंबर ऑफ शेयर परचेज कर चुका है? 33 करोड़ रुपए के शेयर परचेज कर चुका है, और नंबर ऑफ शेयर हैं 2 मिलियन। 1 करोड़ में से 2 मिलियन, 20% जो था वो उसने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप देखें कि इसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, टोटल फ्री फ्लोट जो है वो है 2 करोड़। 2 करोड़ 69 शेयर्स फ्री फ्लोट है। और अगर आपको याद हो कि इसने पीछे जब 90 रुपए का इसका शेयर था, आई थिंक 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, तब भी इसने अपने शेयर परचेज किए थे, तकरीबन 20 मिलियन शेयर परचेज तब भी किए थे। तो हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये अब इसको याद क्यों आ गया कि जी मैंने अपने शेयर परचेज करने हैं? और ये एक सडनली जो इसकी मूवमेंट है बायबैक की, ये इसका जो शेयर परचेज, ये देखें, आपका इसका आपको याद होगा, इसका जो चार्ट है, 300 रुपये का हाई लगा था जी इसका 2021 में। कोरोना के बाद जो दिल्ली मार्केट ने की, ये 29 रुपये का शेयर था। मार्च 2020 को कोरोना में 29 रुपये का शेयर था, और इसका हाई लग गया 300 रुपये का। 300 रुपये का हाई लग के ये शेयर वापस आ गया। फिर आपको पता है कि 100 रुपये से नीचे गया 75 रुपीज़ तक। वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता 90 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, इसी के दरमियान ट्रेड काफ़ी देर करता रहा है। और अभी जब मार्केट ने रैली की है, तो इसने भी रैली की है। अच्छा, मैं एक आपके सामने कंपैरिजन रखना चाह रहा हूँ कि ये नाराज़ क्यों हैं। मसले जो नेट सोल का शेयर है, वो अपने शेयर होल्डर से नाराज़ क्यों है, उसका मैंने एक कंपैरिजन बनाया आपके साथ कि मार्केट उसको जस्टिफाई प्राइस नहीं दे रही। तो वो कह रहा है ठीक है भाई, अगर आपने मेरे मुझे जस्टिफिकेशन नहीं देनी मेरी प्राइस को, मेरे वैल्यू नहीं करनी मेरे शेयर की, तो वो फिर इसलिए वो कह रहा है कि जी ठीक है, मेरे अपने शेयर्स वापस कर दें।
और मैंने जो आपके साथ बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रॉफिट्स आपको देने थे, वो मैं खुद खाऊंगा। मतलब वो ही विल ईट हिमसेल्फ। वो जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करने की उसकी नीयत खराब है कि मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाह रहा। और सडनली बाय बैक अगर करेगा मार्केट से और डीलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि थोड़े से शेयर्स रह गए हैं। थोड़े से शेयर, 1 करोड़ शेयर अगर जब परचेज कर लेगा, बाकी रह जाएगा 1.5 करोड़। वो भी अगर उसने 20-30 लाख रुपए मजीद परचेज कर लिए या किसी और से करवा लिए एक्सटर्नल आउटसाइड से, तो शेयर तो उसके खत्म हो जाएंगे मार्केट में। देखे ना, 20 लाख ये कर लिए, पहले भी उसने 90 रुपए भी शेयर बाय बैक किए, और अब एक 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ मजीद कर रहा है। तो जो उसका रह जाएगा पीछे फ्री फ्लोट, वो बिल्कुल ही कम रह जाएगा। 30% में से आप कह लें कि तकरीबन, अगर हम आप कैलकुलेट करें तो वो कम आ जाते हैं। अच्छा, मैंने एक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नाराज़ क्यों है वो। नाराज़ इसलिए है कि जो मार्केट है ना, वो बड़ा अनफेयर ट्रीट कर रही है नेट सोल के शेयर्स को। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिमेट्री का शेयर जो है, उसको प्रीमियम पे डिस्काउंट करवा रही है। उसको प्रीमियम पे डिस्काउंट करवा रही है इस तरह के, जिसके एसेट्स हैं टोटल 1 बिलियन के। टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स 1 करोड़ रुपए के हैं। इसकी नेटवर्थ है 87 सत्तासी करोड़ इसकी नेटवर्थ है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 28 करोड़। उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपया। मतलब 1 रुपए का शेयर 20 रुपए का ट्रेड हो रहा है। 20 रुपए का मतलब है कि 20 टाइम्स। दैट इज नॉट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, बट फेस वैल्यू के हिसाब से वो 20 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है। और इसे ये जो 10 रुपए का शेयर है, ये तकरीबन 15 रुपए के मल्टीपल पे फेस वैल्यू के हिसाब से ट्रेड हो रहा है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट उसको दे रही है सिमिट्री को 5 बिलियन रुपीज की। 1 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं, उसको वैल्यू कर रही है मार्केट 5 बिलियन रुपीज। 1 अरब का 5 अरब टोटल एसेट्स का 5 अरब मार्केट उसको अपना प्रीमियम पे डिस्काउंट करवा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है तकरीबन 5.3 बिलियन। और इसी तरह नेट सोल क्या कह रहा है जी? नेट सोल कह रहा है कि मेरे टोटल एसेट्स हैं 14 अरब के, और मेरी नेटवर्थ है 10 बिलियन। तो मेरे 14 अरब के एसेट्स को मार्केट, अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन से 14 अरब ही है सिर्फ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके पास, वो लेट्स सपोज मार्केट, इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 89 मिलियन। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? इसकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी जी, डिवाइड बाय 89, 836, 923, 157.33, ये 157 की वैल्यू बन जाएगी। और ठीक है जी, तो इसका जितने एसेट्स हैं उतनी उतने की मार्केट वैल्यू है। पर सिमिट्री के 1 बिलियन के एसेट्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू है 5.3 बिलियन। ये जो एबीसी है ना, वैल्यूएशन, लोगों को कहते हैं कि कैसे वैल्यूएशन निकालें। और कोई इंट्रिंसिक वैल्यू के पीछे भाग रहा है, कोई बुक वैल्यू के पीछे भाग रहा है, कोई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के पीछे भाग रहा है। और भाई ये बैंकों से सीखें वैल्यूएशन कैसे करनी है, बैंक वैल्यू कैसे करते हैं। बैंक, अगर आप इसको ये दिखाएंगे ना कि आपके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, वो बैंक आपको लोन देगा सिर्फ 30 से 40 करोड़। मतलब 50% लोन भी नहीं देगा वो। 50% लोन भी नहीं देगा वो। आपकी देखेगा सेल्स कितनी है, सारे इसकी वैल्यूएशन, ये जो 1 बिलियन है, ये सारा का सारा रियलाइज नहीं हो जाना। आप इसको बेचने जाएंगे तो 1 करोड़ का 1 बिलियन पीस का नहीं बिकेगा। कोई गाड़ी अगर आपने करोला ली है 15 करोड़ रुपए की, तो वो तो 15 करोड़ की जब नहीं ले ली, तो वो 15 करोड़ की तो नहीं आ गई है, पर वो 15 करोड़ की बिकेगी नहीं। जैसे ही उसकी सेल हुई, उसकी वर्थ कम हो जाती है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, जो भी चीज़ आप लेते हैं, उसकी वैल्यू इमीडिएटली 20-30% कम हो जाती है परचेज करते साथ ही। इसी तरह ये जो रियलाइजेशन है टोटल एसेट्स की, ये जो बैंक है इसको वो वैल्यू करता है तकरीबन, अगर 30% का भी हेयर कट रखेगा, वो मार्जिन 30% का भी रखेगा, फिर भी आपको 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं देगा। मार्केट इसको रेट कर रही है 5 बिलियन रुपीज़ के। 5 बिलियन, 1 बिलियन के एसेट्स के ऊपर 5 बिलियन रुपीज़ मार्केट इसको रेट कर रही है। और इसकी सेल्स देख लें आप, 12 करोड़ की सेल्स है क्वार्टर की। ठीक है जी, अभी जो क्वार्टर है उसकी हैं। और ये भी क्वार्टर की शेयर्स है 1.8 बिलियन रुपीज़ नेट सोल की। और मार्केट इसके साथ बड़ी ज्यादती कर रही है, और ये अपने शेयर सारे के सारे खुद ही परचेज करता जा रहा है। एक शेयर जब कॉर्नर हो गए, तो फिर ये शेयर आपको मार्केट से मिलेगा नहीं। जैसे पाक सुजुकी मोटर कंपनी ने भी गलती की, उसने अनाउंसमेंट करके इस तरह अगर वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर खरीदती, तो इसको तो शेयर सारे मिलते जा रहे हैं। अगर इसने अब डीलिस्ट भी होना है, तो शेयर जब कम रह जाएंगे,
वो भी अगर मार्केट से उठा के ख़त्म कर देता है, तो किसी के पास शेयर रह नहीं जाएँगे। अगर वो ट्रेड भी होता रहता है मार्केट में, तो इसको जो अपनी एक वैल्यू और ग्रोथ नज़र आ रही है नेटसोल को, वो किसी को नज़र नहीं आ रही। मैंने ये आपके सामने कंपैरिजन इसलिए रखा है कि ये क्वार्टर की सेल्स है, क्वार्टर, एक क्वार्टर, ये जो लास्ट क्वार्टर के इसके ने पेपर दिए रिजल्ट्स उसकी है, और ये जो लास्ट क्वार्टर इसके रिजल्ट्स हैं उसकी है। इसके अभी जो दिसंबर के रिजल्ट्स हैं वो आने हैं नेटसोल के ना। तो ये जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर था उसकी अर्निंग्स हैं 1.8 बिलियन। ये अभी थोड़ी सी नीचे आई हुई हैं, लास्ट ईयर्स में बेहतर थी। और ये जो शेयर्स अपने सारे बाय बैक करता जा रहा है, और बड़ी पहले भी आपको पता है 1 साल पहले भी किए उसने, जितना भी प्रॉफिट उसके पास आता जा रहा है, वो थोड़ा सा शाइनेस है, शायद मार्केट को शायद अपने प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाह रहा। वो स्लोली एंड स्टेडीली वो मार्केट से शायद आउट हो जाए, इस तरह शेयर सारे परचेज करके। 1 करोड़ शेयर वो अभी परचेज कर लेगा, फिर आगे गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे उसके पास प्रॉफिट्स आता जा रहा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, वो शेयर परचेज कर करके अपने बायबैक करके ट्री शेयर बना रहा है, और वो मार्केट से आउट हो जाएगा। ये लोगों को वैल्यूएशन, मैं कह रहा हूँ कि नहीं करनी आती, वैल्यूएशन लोगों को करनी आती हो तो वो फ़र्क समझें, सिमेट्री का और नेट सोल का फ़र्क समझेंगे तो उनको आइडिया होगा कि क्या हो रहा है। लोग छोटा शेयर समझ रहे हैं कि 20 रुपए का शेयर है, ये उससे भी सस्ता है उन टर्म्स में। जो लोग समझ रहे हैं कि 20 रुपए का शेयर सस्ता है, और ये जो नेट सोल है उससे भी सस्ता है। इसकी जो नंबर्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। इसी तरह मैं भी जब काफ़ी साल नया नया आया तो मुझे भी आइडिया ना था, मुझे भी पीएसओ 100 रुपये पे महंगा लगता था। वो जो सिल्क बैंक है वो 1 2 रुपये पे और 3 4 रुपये 5 रुपये पे सस्ते लगते थे। बाद में जब उनका शेयर कैपिटल और नंबर ऑफ शेयर इतने ज़्यादा थे कि वो मूव ही नहीं किए। और जिन कंपनियों का शेयर कैपिटल कम था, नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, दे रैन अवे। वो इतनी तेज़ भागे, जैसे अपना लकी सीमेंट का शेयर था, वो स्लोली एंड स्टेडीली इतना तेज़ भागा वो किसी के हाथ ही नहीं आया। और आईटी कंपनियों की तरफ हर कंपनी की नज़र है लोगों की, पर जो नेट सोल है, ये देखे ना, तकरीबन 2 अरब रुपए की सेल है एक क्वार्टर की। तो 10 अरब रुपए की सेल, 10 अरब रुपए की नेटवर्थ, और अगर आप इसको 10 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो 100 बिलियन रुपीज़ की कम से कम वैल्यू तो होनी चाहिए। तो 10 अरब वो एक साल में कर रहा है सेल्स। वो इनके मार्जिन भी आईटी कंपनियों के पता है आपको, बड़े हैवी मार्जिन होते हैं, कोई एज सच खर्चा नहीं है। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का और टेक्सटाइल कंपनीज का आपको पता है, सीमेंट्स कंपनियों के बड़े हैवी एक्सपेंसेस होते हैं और मार्जिन्स कम होते हैं। इसी तरह इनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। और ये जस्ट आपके लिए एडवाइस है, बाकी आप इट्स अप टू यू कि आप किसको चीज़ों को अंडरस्टैंड आपने किया कि नहीं किया, कंपैरिजन को अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया। अगर वो एक नज़र है ना, हर बंदे के एक्सपर्ट की एक अपनी नज़र है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की अपनी नज़र है, चार्टर्ड एनालिस्ट जो है उसकी अपनी नज़र है। तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि छोटा शेयर आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा महंगा शेयर जो है वो आपको बुरा लगता है। और ये अभी मुसलसल ये इसने जो अ, अभी देखे ना, ये देखें उसी रेट पे ट्रेड हो रहा है। पहले सबसे पहले जब उसने स्टार्ट किया 166 रुपये से स्टार्ट किया परचेज करना, मार्केट नीचे आई, फिर उसने परचेज किए, फिर नीचे आई, फिर परचेज किए। जैसे जैसे मार्केट नीचे आती जा रही है वो परचेज करता जा रहा है। उसको शायद अब फियर है कि मार्केट भाग जाएगी ऊपर, पर लोगों को समझ नहीं आ रही है, लोग बेचते जा रहे हैं और वो खरीदता जा रहा है, मालिक खुद ही खरीदता जा रहा है उसको। आपको पता है 10 रुपये का शेयर दिया होगा, अगर 30 रुपये प्रीमियम पे भी दिया है, मुझे नहीं आइडिया अभी आईपीओ की वैल्यू क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया 2020 में इसकी वैल्यू 30 रुपये थी। तो 10 रुपये का शेयर अगर मालिक खुद 150 रुपये में खरीद रहा है, तो भाई उसको तो कुछ नज़र आ रहा है ना, उसको वैल्यू नज़र आ रही है जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट इजी। इन्वेस्टमेंट आप इस यहाँ 20 30 रुपये आएंगे आप छोड़ देंगे, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर रहा है। वो कोई माल आपको चेपने के लिए परचेज नहीं कर रहा। वो जैसे माल आपको चेपने का इंतजार कर रहा है ना उस मीटरी, वो आपको आइडिया बाद में होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जैसे वो आपके साथ मटेरियल डिस्क्लोजर शेयर करता है कि जी मैंने 5 लाख शेयर परचेज कर लिए, आप भी परचेज करें, मैंने बेचने हैं, ये स्पॉन्सर कह रहा है। बट ये जो कंपनी है, ये दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी नेटसोल, और इसके फंडामेंटल्स और नंबर ऑफ शेयर जैसे कम हो रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंप्रूव होगी, बुक वैल्यू इंप्रूव होगी, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स इंप्रूव होंगे, एंड यू विल सी, एंड मार्क माई वर्ड्स, इंशाल्लाह यू विल रिमेंबर इट। थैंक यू।